सरवर इसरार साहिबा, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। At a time when violent conflict, economic displacement, मैडम शाइस्ता गुल जी वेरी एक्टिव, एडवोकेट समरीन, फरहाना अली, एडवोकेट फरहाना अली, समरीन। अच्छा एडवोकेट लुबना, अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं YMC ग्राउंड में, जहां फर्स्ट वुमेन लॉ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे जनाब मोहम्मद नसीम शाह चौहान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, और इस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है, तो आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपका सबको। लैक ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी, ये तो एक जेन्युइन और फैक्चुअल इशू है। हमारी सीनियर बहनें जो हैं, मेंबर कराची बार हैं, वो हाई कोर्ट बार हैं, सिविल बार काउंसिल बहुत कॉम्पिटेंट हैं और उनको उनका प्रॉपर तरीके से हमें मुस्तकबिल में, जैसे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर उनको एक प्रायोरिटी बेसिस पे इस वक्त तक हमारी जो बहनें हैं एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इसी तरह से हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर तो काफ़ी लेडीज़ जजेस हैं जो केसेस निपटा रही हैं, अच्छा रेशो है और बेहतरीन काम करती हैं। मेरी बिल्कुल आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बड़ा क्लियर है, हमारा मौक़िफ़ मिलना चाहिए सुप्रीम जुडिशरी के अंदर। मेरा नाम यास्मीन शाह, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ मैं। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं यही कहूँगी कि इसमें हमारा जो आज का टॉपिक था कि सुपीरियर जुडिशरी में जो है वो ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं। तो जिस तरह से हमारे जो लोअर कोर्ट है या हाई कोर्ट में जजेस हैं, उनको जो है बराबर के मौके दिए जाएँ उनको, और हमारी नुमाइंदगी जो है जिस तरह से हर डिपार्टमेंट में, अब माशाल्लाह से हम 52% के हिसाब से हमारे हर डिपार्टमेंट में ख़वातीन की नुमाइंदगी है। इसी तरह से इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी नुमाइंदगी होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र जनाब फौजिया मुश्ताक साहिबा। तो हम उनसे ये जानते हैं कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से, और आज के इस टॉपिक के हवाले से वो क्या कहना चाहती हैं। जी, आज के टॉपिक के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब भी मतलब वकालत में आई थी उस वक्त से मेरी ये कोशिश थी कि लेडी लॉयर्स जो है ना इसमें आगे से आगे बढ़ें और अपना किरदार अदा करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें उनको डिस्करेज किया जाता है। मसलन कुछ मेल जो एडवोकेट हैं उनका बिहेवियर, उसके अलावा जो कोर्ट में जाती हैं वहाँ कुछ इस तरह के मामला होते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये प्रोग्राम करने का ये था कि वो सारी चीज़ें हाईलाइट हों, पता चले कि भाई क्या मामला थे, क्यों सुपीरियर जुडिशरी में जो है लेडीज़ लॉयर की नुमाइंदगी इतनी कम है। और इसीलिए मैंने इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए प्रोग्राम किया, और अच्छे लोगों को जो बार से भी मुंसलिक हैं, जुडिशरी से भी ख़ास तौर पर मुंसलिक हैं, जजेस यहाँ पर आए, हाई कोर्ट की जस्टिस यहाँ पर आई, ADJs यहाँ पर आए, और करने का मकसद सिर्फ यही था, बताना था उनको कि ये सब कुछ क्यों है और हम सबको अहमियत क्यों नहीं दी जाती। हालांकि एक से एक टैलेंट हमारे यहाँ मौजूद है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी चीज़ें उनकी नॉलेज में आई हैं, और उन्होंने कहा भी है कि हम इस चीज़ को आगे भी बढ़ाएँगे। ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना रहती हैं, टैलेंटेड हैं, और हर फील्ड में आगे से आगे निकलने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर उनके साथ ये कमी की जा रही है या ज़्यादती की जा रही है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ उनके साथ ज़्यादती है, लेकिन कुछ हमारी अपनी भी जो है ना कुछ नेग्लिजेंसीज है, क्योंकि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वुमेंस के हवाले से यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई ख़वातीन वकला के हुकूक़ के लिए, और सबसे बढ़कर ये कि इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज जिसने किया वो ख़ुद एक लेडी एडवोकेट हैं, और यहाँ पर तमाम तर मौज़्ज़ीन, तमाम ऑनरेबल जजेस, ADJs सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि मज़ीद इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं।
मैं इस हवाले से यही कहना चाहती हूँ कि मेरा मकसद यही था कि बहुत सारी, फिर दोबारा कहूँगी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस लॉ कॉन्फ्रेंस को या वुमेन डे पे सेलिब्रेट करते थे, लेकिन मैंने खुद लेडी लॉयर्स को हम सब ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि यहाँ जुडिशरी को पता चल सके कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स। वुमेन्स डे तो साल में एक बार बस एक ही दिन मना के ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन क्या ख़वातीन के हुकूक उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वुमेन्स के हुकूक उसके बाद, लेकिन ये दिन इसमें हम अपनी यूनिटी ज़ाहिर करते हैं। हम बताते हैं कि माशरे में हमारे साथ क्या मसाइल हैं। वुमेन डे को सेलिब्रेट करना अपनी यूनिटी को ज़ाहिर करना होता है, और बाद में भी हमारे साथ जो मसाइल होते हैं उसको हम उस तरह हल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नुसरत सुल्ताना साहिबा। आइए हम इनसे इनकी राय जानते हैं कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग, और आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुनक़्क़िद की गई, इनका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे से क्वेश्चन करें। ये कॉन्फ्रेंस जो था नेक ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर मेल डोमिनेटिंग, आपको पता है कि यानी कोई भी काम है तो लेडीज़ के लिए अगर कहा जाए तो ये इस लिहाज से कि ये तो औरत हैं, ये क्या करेंगी। स्पेशली क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग ये नहीं करवा सकती क्योंकि क्रिमिनल्स के साथ हमें करना पड़ता है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन ये देखी जाए, अगर आप इंडिया में जाएंगे तो इंडिया में जब आफ्टर 20 ईयर्स खुद ही सुप्रीम कोर्ट के उनको लाइसेंस दे दिया जाता है, जबकि यहाँ पर बजाय कि सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस के लिए किया जाता है कि आपकी रिपोर्टिंग बैटिंग रही है, उसके बाद कि आपकी रिप्रेजेंटेशन रही है, या कोई भी इस तरह का उज़र करके पेश करके रिडल्स लगा जाते हैं खाम खा के कि हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते। यही वजह है कि अब तक मेल एडवोकेट हो या फीमेल्स एडवोकेट हो, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सबके लिए बराबर है, लेकिन लेडीज़ के लिए स्पेशली कि हमारे जैसे किसी जज के पास कोई हमारा मैटर चल रहा है तो रिपोर्टेड के लिए जज जब अलाउ करता है तो रिपोर्ट होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे रिपोर्ट है। मैं भी ऐसे एज ए स्टेट काउंसिल काम कर चुकी हूँ 1-2 साल, तो लेकिन उसमें भी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जस्ट फॉर के ठीक है आप आ गई दीदी चलिए और रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी हो, लेकिन कोई टाइम नहीं दिया जाता, कोई रिस्पेक्टेबल इनका बिहेवियर भी कोई इतना रिस्पेक्टेबल नहीं होता। बीबी हम तो लॉयर है, हमारा नाम है। कितना अर्सा हो चुका है? 24 ईयर्स। 1995 से 24 ईयर्स पहले जब आपने इसको ज्वाइन किया था, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया था, जब से अब तक में आपने क्या चेंज पाया? चेंज नहीं पाया कि कुछ ना कुछ ये हुआ है कि जुडिशरी में काम तो हो रहा था, तब भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन उस तरह का नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट हाई कोर्ट शाइस्ता गुल साहिबा। तो शाइस्ता गुल साहिबा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज के दौर में रेप का केस बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, छोटी बच्चियों के साथ, इवन के जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर तालीम की कमी है वहाँ पर ये गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इस जुर्म का लोग बहुत ज़्यादा इर्तिकाब करने लगे। आपका इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपने ये बात दुरुस्त फरमाई है कि रेप केसेस इस वक्त अगर देखा जाए हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, और उसकी एक वजह यह है कि जो कुरान पाक में रेप की या जिना की हमें जो सज़ा हमारे लिए बताई गई है कुरान पाक में, वो नहीं दी जाती। अगर 10 लोगों में से 2 लोगों को वो सज़ा मिल जाएगी तो बाकी 8 के हौसले वहीं ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आज ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है विमेन की, तो इसी के ज़रिए हम ख़वातीन में ये बात आगे भी पहुँचाएंगे और हमारे कॉलेज में और स्कूल्स में इस चीज़ को आगे उनको बताया जाए बच्चियों को, क्योंकि ये होता है कि हमारी बच्चियाँ समझ नहीं पाती हैं कि सामने कौन है, किससे किस लेवल पे जाके बात करनी है। कुछ बच्चियों को इनकी बाउंड्रीज नहीं पता हैं, तो वहाँ पर जहाँ पे वो स्टेप एक आगे उठाती हैं तो वहाँ पर उनको इस मिसहैप का शिकार हो जाती हैं। बहुत सी मुराद क्या एज ए एडवोकेट क्या रेशो है इसका? इस वक्त अगर मैं कहूँ कि एक पुलिस स्टेशन में अगर एक दिन के अंदर 10 क्राइम रिपोर्ट होते हैं तो 10 में से 2 लाजमी रेप के होते हैं, और उसकी एक वजह ये है कि लोगों में तालीम की कमी है, और कुछ हमारे यहाँ ये है कि मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि माँ बाप तवज्जो कम देते हैं। हम हर बात ना तो पुलिस पे डाल सकते हैं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हुकूमत की गलती है। बात यह है कि कुछ हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करेंगे तो यकीनन इन चीज़ों का हम कम शिकार हैं। आपका नाम? समीना खान।
आप इस हवाले से आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं स्पेशली ये कहूँगी कि जब मुझसे पहले मेरी सिस्टर ने कहा सर्टिफिकेट नहीं था तो माँ पहले जैसे माँ की गोद से आपका सारा कैरेक्टर शुरू होता है, तो आप फरमाए की तालीम हासिल करेंगे, जो चीन जाना पड़े तो यू हैव टू गो। मेरा कहने का ये मतलब है कि मैंने कोर्टों में भी देखा है कि जो माँ का जो अहम रोल होता है गार्जियन वार्ड के केसेस में, ज़्यादातर स्पेशली जो माएँ होती है उनका जो रोल मॉडल होता है वो बिल्कुल हट कर होता है। जो बाप का होता है बिल्कुल हट के, जाहिर है बाप बाहर कमाने जाता है और माँ अपने पर्सनल डिस्प्यूट्स को लेकर कोर्ट में आती है और बच्चे की जो सारी शख्सियत है तो सारा शराजा बिगड़ जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अभी आप देखें कि एक औरत जब डिवोर्स लेती है तो वो आती है, अब वो शादी किसी गैर मर्द से करी, अब एक लड़की साथ है। आपको सोचे वो किसी शादी किसी वो उसको अपने बाप को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो उसको अपना बेटा एक्सेप्ट करेगा। तो लिहाजा जो रियल फादर है और बच्ची की जो स्पेशली जो बच्ची हमारे माशरे की जो आने वाले वक्त में बहन भी है, माँ भी, बेटी भी, उसका एक बहुत रोल मॉडल है। वो रोल मॉडल कैसा होगा जो बच्चे की शक्ल डैमेज हो जाएगी। और लेडी लॉयर्स को इतनी अवेयरनेस दी और इतना उनको बोलने का मौका मिला कि वो भी अपने जो अंदर की फीलिंग्स है, अपने अंदर की जो तासुरात है, जज्बात है जो उन्होंने छुपा कर रखे थे, वो ला कर के माशरे के सामने लाया। और लेडी लॉयर्स को वो इतना रिप्रेजेंट कर रही है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, तो उनका बहुत अहम रोल है फौजिया मुश्ताक साहिबा का। लिहाजा मैं उनको बड़ी मुबारकबाद पेश करती हूँ। सीनियर एंकर पर्सन सिद्रा खान, मैं नहायत उनकी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया, इस काबिल मुझे समझा। थैंक यू सो मच, आई वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। हम बेटियां कौमों की इज्जत हमसे, कौमों की इज्जत हमसे। एडवोकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं इस कॉन्फ्रेंस में और यहाँ भी आपने देखा कि ना सिर्फ ये लोग केस अच्छा लड़ती हैं बल्कि ये लोग सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, जिसका कि अभी यहाँ पर मुजाहरा किया गया। आइए अब आगे की जानिब चलते हैं। आपका नाम? सैयदा अली बुखारी। आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं? हाँ ज़रूर। फर्स्ट वीमेन लॉ कॉन्फ्रेंस जो है, मैं कहूँगी कि बारिश का पहला कतरा है कि हमारे इस माशरे की एक ज़रूरत थी कि इस इक़दाम को मेरा ख्याल है कि गौर किया जाता। और जो माशरे में बिगाड़ है तमाम तर जो हम लोग एक्चुअली तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी वीमेन की, उससे बात हो रही थी। और बिल्कुल इस चीज़ पे मैं ये कहूँगी कि जो जुडिशरी में ख़वातीन का इतना मौसर रोल होना चाहिए कि जो हमारा माशरा इस वक्त तहकीर और तजलील की यानी तजलील में जा रहा है और हमारा माशरा पस्तियों में जा रहा है, जिसको मैं मॉडर्न जाहिलियत का नाम दूंगी कि मॉडर्न जाहिलियत के नाम पर हमारे माशरे को पस्तियों में धकेला जा रहा है। हज़रत उमर फारूक के दौर में जो इंसाफ किया जाता था, आप उस हवाले से आज के इंसाफ को कंपेयर करें तो क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि हमारे जो जुडिशरी के इदारे हैं, मैं मासरत के साथ कि वो अब अपना किरदार मौसर तौर पर अदा नहीं कर रहे हैं और हज़रत उमर के किरदार का और उनका जो रोल था जुडिशरी का, वो तो उसका अशर भी नहीं है। आज की कॉन्फ्रेंस में सिद्रा खान के यहाँ पे मौजूदगी यकीन करें कि हमारे लिए एक फ़ख्र का बाइस है कि ये वो खातून है, ये वो मैं कहती हूँ कि ये सेलिब्रिटी है कि जो इस हमारे जो जदोजहद है वो उसमें शाना बशाना है और अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो ऐसे प्रोग्राम्स को जो अरेंज करती हैं में शिरकत करती हैं और अब हमारी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करती हैं। और सालार टीवी है उसका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। और इससे जो बढ़कर मैं ये कहूँगी कि ये इस प्लेटफॉर्म पे जमा करने वाली जो फौजिया मुश्ताक हैं, उनकी टीम है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी। कि मैं ये कहती हूँ कि अगर हम अपना रोल नहीं प्ले करेंगे, हम अपने किरदार अदा नहीं करेंगे, हम डर जाएंगे, तो फिर इस माशरे में कौन होगा जो आवाज़ उठाएगा, कौन होगा, क्योंकि हम डरते चले जाएंगे। मैं तो इसमें सिद्रा खान को भी अप्रिशिएट करूँगी कि सिद्रा खान बिल्कुल हमारी तरह हमारे शाना बशाना खड़ी हुई हैं और डरती नहीं है, निडर हैं। और जिस तरह से ये बेजिगरी से ये अपने काम को सर अंजाम दे रही हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे और इनके इस जज्बे को कायम दायम रखे। बहुत शुक्रिया।
एडवोकेट हाई कोर्ट फ़रा कुलसूम साहिबा से हम बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं। ख़वातीन की बराबरी का नारा का स्लोगन तो बहुत लगाया जाता है, लेकिन जुडिशरी में इसमें ख़वातीन को बराबर हुकूक नहीं दिए जा रहे। अपर सुपीरियर पोस्ट पर ख़वातीन को अपॉइंट नहीं किया जाता और काम के दौरान भी ख़वातीन के लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप आज इस प्लेटफॉर्म से, इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम पाकिस्तानियों को या तमाम अफसरान बाला को, तमाम ऑनरेबल जजेस को ये बात वाज़ेह तौर पर बताएं कि मर्दों के मुकाबले में आपको इस फील्ड में रहते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें बेसिकली यही मुश्किलात प्रोसीडिंग करने में मुश्किल आती है, जजेस का रवैया उसके ऊपर मुश्किल आती है और पुलिस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। खातून यहाँ पर मौजूद है, आज का ये प्रोग्राम इनको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोना नियाज़ है और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ फ़ौजी मुश्ताक को कि इतना बेहतरीन उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बड़ी तादाद में ख़वातीन को उन्होंने बुलाया और ख़वातीन के लिए वाकई ही बहुत अभी ज़रूरत है उन पर तवज्जो देने की। हाँ, वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, मुश्किलात का सामना है उनके लिए। अब हम बात करते हैं जीन कुरैशी साहब, सीनियर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट से, और उनसे जानते हैं कि वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए और रेगुलर होने चाहिए। ये प्रोग्राम देखिए, हम आधी अफराद जो है ना, जिससे कह लें कि हाफ ऑफ द, इवन मोर देन हाफ ऑफ द हमारी जो पॉपुलेशन है वो लेडीज़ में है और लेडीज़ को एम्पावर करना, उनको हक देना या वो हमसे हक मांग रही हैं, एक सवाल नहीं है, ये उनका राइट ऑलरेडी है। आज का प्रोग्राम उसी सिलसिले में था। मैं बहुत कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ फौजिया मुश्ताक साहिबा को, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। उनके साथ जावेद इकबाल थे, शमरोज़ थे, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कमेटी थी जिन्होंने ये प्रोग्राम किया और ये प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ आप सैयद हसन साहब मौजूद हैं, तो आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं, आइए हम उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह आज की ये तकरीब ख़वातीन वकला के हवाले से बड़ी अप्रिशिएटिव तकरीब थी। इसके ऑर्गेनाइज़र्स को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। जूनियर वकला को मौका मिलना चाहिए और ये ख़वातीन जो हैं, ये पाकिस्तान में ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है। ख़वातीन का दुनिया में भी बड़ा अहम किरदार है। ख़वातीन एक अहमियत की हामिल अंसर है क्योंकि वो नौजवान नस्ल की मुस्तक़बिल की ज़मानत होती है। तो ख़वातीन वकला को जजेस आज़ाद यहाँ इस तकरीब में जो भी बातें हुई हैं, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। बतौर कानून का तालिब इल्म होने के नाते मैं ये कहूँगा कि जी अदलिया को भी जो है वो ख़वातीन, जूनियर ख़वातीन वकला को मर्दों की तरह इज़्ज़त देनी चाहिए। उनके हक़ूक़ जो है वो उस पर बात होनी चाहिए, उसकी सुनवाई की जाए और उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। हेयरिंग में उनकी हेयरिंग को बर्दाश्त किया जाए। वकला में ख़वातीन में बड़ी काबिल वकला मौजूद है, उन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए। आज की तकरीब, आपके ख्याल में आज की जो ये तकरीब है, आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है, तो क्या इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती रहनी चाहिए और आगे चलकर इसका क्या बेनिफिट होगा ख़वातीन वकला को? हाँ, गुड क्वेश्चन, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसी तकरीबात की ज़रूरत है और ऐसी तकरीबात जो है उसको बार बार इनकाद किया जाए। इसके ज़रिए आप पैगाम अपनी बात लोगों तक पहुँचाते हैं। आपकी जो डिमांड्स हैं वो इसी तरह से पूरी होंगी और वकला, ख़वातीन वकला का अहमियत का आमिल किरदार है उनका। ख़वातीन का किरदार तो वैसी दुनिया में बहुत अहमियत का आमिल है और वकला के अंदर ख़वातीन बड़ी काबिल खातून मौजूद है। आज यहाँ प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त अंदाज में डिबेट करी थी, लोग आप देख रहे थे, तो बिल्कुल जी होने चाहिए। और उनका पैगाम, उनका जो मंशूर है या उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो किसी तरह से अवामी प्लेटफार्म ऐसी इवेंट्स का एहतमाम करके पैगाम किया जा सकता है। बेहतरीन तरीका है, बार बार होना चाहिए। सदा खान जो है वो आप अपनी कोशिश करती हैं, आप जराइम के ख़िलाफ़ भागती हैं, जराइम के पीछे आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, बड़े इख्तिलाफ़ात, परेशानियाँ और तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं आपको। इस पर मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ। खातून होकर आप बहुत अहमियत का किरदार अदा कर रही हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त अमल है। हमारी तमाम जो भी हमदर्दी है, फेवर है आपके लिए है। इंशाअल्लाह ताला सिदा खान के चैनल सालार NPTI आप लोगों के साथ है।
थैंक यू। ये थे जनाब एडवोकेट सैयद हसन साहब, जिन्होंने अपनी आरा से यहाँ पर मुस्तफ़ीद किया और ये बताया कि आज की इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है ये आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, आइंदा आने वाली लेडी एडवोकेट्स के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। कैमरामैन अदनान के साथ सिद्रा खान, सालार न्यूज़, कराची।